हेलो दोस्तों, वेलकम टू बायोलॉजी टू द पॉइंट्स। मैं पंकज कुमार आप लोगों को ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर्स नंबर 19 एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट एंड द एलिमिनेशन के बारे में आज डिस्कस करेंगे। इसमें क्या मेनली नाइट्रोजन वेस्टेज के बारे में स्टडी करते हैं। नाइट्रोजन वेस्टेज कैसे बॉडी से बाहर होगा, इसको बाहर करने में कौन कौन सा ऑर्गन पार्टिसिपेट करता है। एक चीज़ और, हम जो ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ाएंगे वो एनसीईआरटी से एक पॉइंट भी बाहर नहीं होगा। अगर आपको एनसीईआरटी को अपने मुट्ठी में करना है तो उसके लिए आपको मेरा लेक्चर कंटिन्यू करना है, और लेक्चर्स के दौरान आपको क्या करना है कि एक छोटा सा नोट्स बनाते जाना है, ताकि आपको रिविजन्स में बहुत ही ज़्यादा फायदा करेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। नाइट्रोजन वेस्टेज में मेनली 3 तरह का एनसीईआरटी में दिया गया है, अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड में सबसे ज़्यादा टॉक्सिक जो है वो अमोनिया होता है, और जो जितना टॉक्सिक होगा उसको उतना ही ज़्यादा अमाउंट में रिक्वायरमेंट होता है वाटर्स को, क्योंकि वाटर्स के कारण ही जो नाइट्रोजन वेस्टेज होता है वो वाटर्स बॉडी से बाहर होता है। ठीक है, तो अमोनिया क्या होता है, मोर हार्मफुल होता है, मोर टॉक्सिक होता है, तो उसको रिमूव करने के लिए ज़्यादा अमाउंट में क्या चाहिए, वाटर्स चाहिए। ठीक है, उसके बाद यूरिक एसिड। यूरिक एसिड क्या होता है, ये यूरिक एसिड जो हो गया ये लेस टॉक्सिक होता है, लेस टॉक्सिक होता है। तो जब यूरिक एसिड लेस टॉक्सिक है उसको बाहर करने के लिए कम से कम वाटर चाहिए। ठीक है, तो इसको क्या लेस वाटर चाहिए, इसको लेस टॉक्सिक तो लेस वाटर रिक्वायरमेंट, लेस वाटर रिक्वायरमेंट। ठीक है, जबकि अमोनिया जो मोर हार्मफुल था तो उसको क्या चाहिए, ज़्यादा अमाउंट में वाटर चाहिए बॉडी से बाहर करने के लिए। उसका यूरिया, देखिए इसका ऑर्डर बतलाते हैं, कौन ज़्यादा टॉक्सिक हो कौन कम टॉक्सिक, इसका ऑर्डर बतलाते हैं। टॉक्सिसिटी ऑर्डर, टॉक्सिसिटी ऑर्डर बतला देते हैं। सबसे ज़्यादा किसका होगा, अमोनिया का होगा, उसके बाद यूरिया का होगा, और सबसे कम किसका होगा, यूरिक एसिड का होगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो टॉक्सिक हो गया अमोनिया, उसके बाद यूरिया, उसके बाद यूरिक एसिड। ठीक है, तो अमोनिया का जो रिक्वायरमेंट होगा वाटर्स का वो अमोनिया का ज़्यादा होगा, यूरिया का उससे कम होगा, और यूरिक एसिड का सबसे कम होता है वो रिक्वायरमेंट वाटर्स का। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि अगर वैसा एनिमल्स जो अमोनिया का एक्सक्रीट करेगा उस एनिमल्स को क्या बोलेंगे, वैसा एनिमल्स जो यूरिया का एक्सक्रीट करेगा उस एनिमल्स को क्या बोलेंगे, और यूरिक एसिड को क्या बोलेंगे। देखिए वैसा एनिमल्स जो एक्सक्रीट करेगा अमोनिया को उसे क्या बोलेंगे, एमेनोटेलिक एनिमल्स करेंगे। वैसा एनिमल्स जो एक्सक्रीट करेगा मतलब वेस्ट नाइट्रोजन वेस्टेज को बाहर करेगा, अमोनिया नाइट्रोजन वेस्टेज होना चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा, एमेनोटेलिक एनिमल्स उसको बोलेंगे। तो एमेनोटेलिक एनिमल्स पूछा जाएगा तो वैसा एनिमल्स जिसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट अमोनिया है वो क्या हो जाएगा, एमेनोटेलिक एनिमल्स उसको बोलेंगे। उसका एग्जाम्पल क्या है, बोनीफिशेस, एक्वाटिक एम्फीबियंस एंड एक्वाटिक इंसेक्ट। क्या क्या एग्जाम्पल हो गया, एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अमोनिया का एमेनोटेलिक एनिमल्स का एग्जाम्पल हो गया बोनीफिशेस हो गया, एक्वाटिक एम्फीबियंस और एक्वाटिक इंसेक्ट्स, ये एमेनोटेलिक्स का एग्जाम्पल हो गया। उसके बाद अमोनिया, ये अमोनिया जो होता है वो रेडियली सॉल्यूबल होता है। रेडियली मतलब आसानी से क्या होता है, ये सॉल्यूबल मतलब घुल जाता है आसानी से। उसके बाद अमोनिया किस तरह बॉडी से बाहर जाएगा, अमोनिया excreted by diffusion across body surface और and gills। अमोनिया जो excreted होगा वो डिफ्यूजन के थ्रू क्या होता है, बॉडी से बाहर होगा। किसके थ्रू, तो बॉडी सरफेस और गिल्स के थ्रू। गिल्स देखने को मिलेगा किसमें, तो फिश में। फिश में क्या गिल्स देखने को मिलेगा, क्योंकि एक्वाटिक इंसेक्ट्स और एक्वाटिक एम्फीबियंस बोनीफिशेस सब क्या है वाटर्स में रहता है। क्यों रहता है ये वाटर्स में, हैबिटेट्स वाटर्स क्यों है, क्योंकि अमोनिया जो नाइट्रोजनस वेस्टेज अमोनिया जो है वो क्या है कि मोस्ट टॉक्सिक है। मोस्ट टॉक्सिक का रिक्वायरमेंट क्या होगा, ज़्यादा होगा वाटर्स का। तो इसीलिए वाटर्स का जितना भी इसका एग्जाम्पल है सब क्या है, वाटर एनिमल्स एग्जाम्पल्स है। उसका देखो यूरोटेलिक एनिमल्स, सेकेंड यूरोटेलिक, नाम से ही क्लियर क्या है, यूरोटेलिक मतलब इसका एस्केटेड प्रोडक्ट क्या होगा, यूरिया होगा। यूरोटेलिक एनिमल से एस्केटेड प्रोडक्ट क्या होगा, यूरिया हो जाएगा। अब इसका एग्जांपल देखते हैं क्या होता है। इसका एग्जांपल मैमल्स, टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस एंड मेराइन फिशेज। देखिए यहाँ बहुत ही कंफ्यूजन एग्जांपल्स ये है। अगर मेराइन फिशेज पूछेगा तो इसका एग्जांपल होगा यूरोटेलिक एनिमल्स का एग्जांपल हो जाएगा। अगर वहीं पे एक्वाटिक
सॉरी बॉनी फिशेज, बॉनी फिशेज पूछेगा तो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, एमेनोटेलिक एनिमल्स का, क्योंकि मेराइन फिशेज जो है वो यूरोटेलिक एनिमल्स का एग्जाम्पल्स है। तो ये कंफ्यूजन हो सकता है यहाँ पे, इसीलिए इसको बार बार देखना है। इसीलिए आपको हमने पहले बोल दिया कि आपको शॉर्ट नोट्स बनाते जाना, ताकि रिविजन्स करते समय बहुत ही आपको फायदा होगा उससे। तीसरा क्या है, यूरिकोटेलिक एनिमल्स है। यूरिकोटेलिक एनिमल्स एक्सक्रीट करता है यूरिक एसिड को, यूरिकोटेलिक एनिमल्स एक्सक्रीट करेगा यूरिक एसिड को। इसका एग्जांपल क्या है, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, लैंड स्नेल्स एंड इंसेक्ट्स। अब देखिए इंसेक्ट जो है यहाँ पे, इंसेक्ट यहाँ क्या था, एक्वाटिक इंसेक्ट। अगर एक्वाटिक इंसेक्ट के बारे में पूछेगा तो वो एमेनोटेलिक एनिमल्स का एग्जांपल हो जाएगा, और सिर्फ इंसेक्ट दिया रहेगा तो किसका एग्जांपल हो जाएगा, यूरिकोटेलिक एनिमल्स। ठीक है, यूरिकोटेलिक एनिमल्स हो जाएगा। तो हमको टॉक्सिसिटी ऑर्डर याद रखना है, सबसे ज़्यादा अमोनिया का होगा, उसके बाद यूरिया का, और उसके बाद क्या होगा, यूरिक एसिड का हो जाएगा। जो जितना ही टॉक्सिक होगा उसका उतना ही ज़्यादा अमाउंट में रिक्वायरमेंट होता है वाटर्स का। ठीक है, एमेनोटेलिस का एग्जांपल क्या हो गया, बॉनी फिशेज हो गया, एक्वाटिक एम्फीबियंस हो गया, और एक्वाटिक इंसेक्ट हो गया। हमको कंफ्यूजन कहाँ होगा, एक्वाटिक इंसेक्ट्स में और इंसेक्ट में। अगर सिर्फ इंसेक्ट के बारे में पूछेगा तो वो एग्जांपल हो जाएगा यूरोटेलिक एनिमल्स का, और एक्वाटिक इंसेक्ट के बारे में पूछेगा तो वो किसका हो जाएगा, एमेनोटेलिस का एग्जांपल हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इसको नोट कीजिए अच्छा से। उसके बाद हम फिर आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो हम लोग अभी अच्छा समझ चुके हैं कि नाइट्रोजन वेस्टेज का जो रोल होता है वो समझ चुके हैं। अब देखते हैं कि नाइट्रोजन वेस्टेज का जो एक्सक्रीटरी होता है वो स्ट्रक्चर्स देखते हैं कि डिफरेंट एनिमल्स में जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स होता है वो डिफरेंस होता है। जैसे देखिए इनवर्टिब्रेट्स में जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स होता है वो सिंपल ट्यूबलस फॉर्म्स में होगा, जबकि वर्टिब्रेट्स में कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स ट्यूबलस फॉर्म में होगा। इनवर्टिब्रेट्स में जो ट्यूबलर स्ट्रक्चर्स है वो जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स है वो सिंपल ट्यूबलर फॉर्म्स में होगा, जबकि वर्टिब्रेट्स में कैसा होगा, कॉम्प्लेक्स ट्यूबलर फॉर्म्स में होगा। जैसे कि इसको किडनी भी बोल सकते हैं। ठीक है, देखिए प्रोटोनेफ्रीडिया, प्रोटोनेफ्रीडिया को क्या बोला है, फ्लैम सेल्स भी इसको बुलाया है प्रोटोनेफ्रीडिया, और इसको आप फ्लैम सेल्स भी बोलेंगे, फ्लैम सेल्स। ये प्रोटोनेफ्रीडिया आपको एक जगह और मिला हुआ, कहाँ पे, एनिमल टिश्यू में। वहाँ पे आपको जो प्रोटोनेफ्रीडिया प्लेटी हेलमेंथिस में, प्लेटी हेलमेंथिस में वहाँ आपको देखने को मिला गया प्रोटोनेफ्रीडिया। फ्लैम सेल्स वहाँ पे सिर्फ, वहाँ पे लिखा हुआ सिर्फ फ्लैम सेल्स लिखा, जो कि ऑस्मो रिलेशंस में हेल्प करता है। यहाँ पे देखेंगे एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स, प्रोटोनेफ्रीडिया इज द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स या फिर फ्लैम सेल्स। इसका एग्जांपल्स क्या हो गया, प्रोटोनेफ्रीडिया का एग्जांपल पूछेगा तो क्या हो जाएगा, प्लेटी हेलमेंथिस हो जाएगा। प्लेटी हेलमेंथिस यानी कि फ्लैट वर्म्स का एग्जांपल हो जाएगा, प्लेटी हेलमेंथिस फ्लैट वर्म्स, प्लेनेरिया, फ्लैटवर्म्स हो गया, प्लेनेरिया इसका एग्जांपल हो गया किसका, प्लेटी हेलमेंथिस का। उसका रोटीफर्स हो गया, प्रोटोनेफ्रीडिया के एग्जांपल प्लेटी हेलमेंथिस, रोटीफर्स, और कुछ सभी एनालिडा एग्जांपल्स नहीं होगा प्रोटोनेफ्रीडिया का, कुछ ही एनिमल लिखा हुआ सम एनालिडा, मतलब कुछ ही एनालिडा जो है वो प्रोटोनेफ्रीडिया का एग्जांपल्स होगा। उसका सिफेलोकॉर्डेटा हो जाएगा एग्जांपल इसका प्रोटोनेफ्रीडिया का, और एम्फियोक्सस, सिफेलोकॉर्डेटा का एग्जांपल्स क्या है, एम्फियोक्सस। आपसे सिर्फ एम्फियोक्सस पूछ दिया जाएगा, एम्फियोक्सस का एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स क्या है, तो आप फंस जाइएगा। इसीलिए आपको सिफेलोकॉर्डेटा का, आप तो याद किए होते क्या, सिफेलोकॉर्डेटा, आपको एग्जांपल भी याद रखना है कि सिफेलोकॉर्डेटा तो एम्फियोक्सस जो है वो सिफेलोकॉर्डेटा के ही एग्जांपल्स है। तो इसका एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स क्या हो गया, प्रोटोनेफ्रीडिया हो गया। इसी तरह हमको यहाँ भी याद रखना है कि अगर प्लेनेरिया का पूछेगा कि एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स क्या है, तो बोलेंगे क्या, प्रोटोनेफ्रीडिया, क्योंकि आप जो है पहले याद किए हैं क्या कि प्लेटी हेलमेंथिस, प्रोटोनेफ्रीडिया जो है प्लेटी हेलमेंथिस का एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स है। लेकिन अगर प्लेटी हेलमेंथिस के बदला आपको प्लेटी हेलमेंथिस का एग्जाम्पल पूछ दिया जाए तो आप फंस जाइए, इसीलिए आपको उसका एग्जाम्पल भी याद रखना है। ठीक है, अब देखिए नेफ्रीडिया भी एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स है। ठीक है, नेफ्रीडिया जो क्या ट्यूब के आकार की तरह होता है, नेफ्रीडिया जो ट्यूब की आकार से होता है, इसीलिए इसका क्या नाम पड़ा, ट्यूबुलर एस्केलेटरी स्ट्रक्चर्स, उसका नाम पड़ा ट्यूबुलर एस्केलेटरी स्ट्रक्चर्स। ठीक है, ये नेफ्रीडिया के एग्जांपल क्या होगा, अर्थवर्म्स हो गया, एनालिडा हो गया, अर्थवर्म्स और एनालिडा। देखिए यहाँ पे एनालिडा, यहाँ क्या है, सब कुछ एनालिडा, उसके बाद जो एनालिडा प्रोटोनेफ्रीडिया का होगा उसका छोड़ के बाद में जितना भी एनालिडा होगा वो उसका जो एस्केलेटरी स्ट्रक्चर्स होगा वो क्या होगा, नेफ्रीडिया हो जाएगा। ठीक है, नेफ्रीडिया नाइट्रोजन वेस्टेज को रिमूव करने के साथ साथ उसका एक फंक्शंस और है, वो क्या है, देखिए नाइट्रोजन वेस्टेज को रिमूव करने के बाद वो मेंटेन करता है फ्लूइड और आयनिक बैलेंस को।
बॉडी में मतलब बॉडी का जो फ्लूइड्स होता है उसको और आयनिक को बैलेंस करने को जो मेंटेन करता है उसको कौन, नेफ्रिडिया। ठीक है, तो प्रोटोनेफ्रिडिया समझ गया और नेफ्रिडिया समझ गया। अब देखते हैं क्या मालफिजियन ट्यूब्यूल्स। मालफिजियन ट्यूब्यूल्स भी क्या है, एक एस्केरेटरी स्ट्रक्चर्स है। मालफिजियन ट्यूब्यूल्स क्या है, एक एस्केरेटरी स्ट्रक्चर्स है जिसका एग्जांपल हो गया इंसेक्ट। इंसेक्ट आपको ये जो मतलब मोस्टली पूछा गया जो एग्जांपल्स है वो हो गया क्या, कॉकरोच। ये बार बार पूछा जाता है कॉकरोच का। आप देखिए जब ऑब्जेक्टिव बुक सॉल्व कीजिएगा तो वहाँ पे देखिएगा कि बार बार आपको कॉकरोच का जो एस्केरेटरी स्ट्रक्चर्स होता है उससे उसको पूछा गया है। तो कॉकरोच अगर एस्केरेटरी स्ट्रक्चर्स पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा, मालफिजियन ट्यूब्यूल्स। इंसेक्ट का मालफिजियन ट्यूब्यूल्स। ये इसका भी दो फंक्शंस है मालफिजियन ट्यूब्यूल्स का। पहला क्या है, नाइट्रोजनस वेस्टेज को रिमूव करेगा और दूसरा क्या है, ऑस्मो रेगुलेशंस में भी हेल्प करता है कौन, मालफिजियन ट्यूब्यूल्स। तो मालफिजियन ट्यूब्यूल्स जो है वो हेल्प किया किस में, ऑस्मोरेगुलेशंस और नाइट्रोजनस वेस्टेज को मूव करने के लिए। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये बतलाइए आप कि ऑस्मोरेगुलेशंस में ऐसा कौन कौन सा एस्केरेटरी स्ट्रक्चर्स है जो हेल्प करता है। तो पहला तो अभी हम पढ़ा है क्या, मालफिजियन ट्यूब्यूल्स, और दूसरा हम बतलाए थे कि फ्लेम सेल्स यानी कि प्रोटोनेफ्रिडिया। यहाँ पे एस्केरेटरी प्रोडक्ट में नहीं दिया हुआ, लेकिन एनिमल किंगडम में आप निकालिएगा प्लेटीहेलमिन्थेस, वहाँ पर लिखा हुआ है कि फ्लेम सेल्स जो है, फ्लेम सेल्स वो क्या कहता है, ऑस्मोरेगुलेशंस में भी हेल्प करता है। ठीक है, इतना समझ के मालफिजियन ट्यूब्यूल्स जो हेल्प करेगा नाइट्रोजन वेस्टेज को रिमूव करने के लिए और ऑस्मोरेगुलेशंस को, ऑस्मोरेगुलेशन को मेंटेन करने के लिए। उसका तीसरा क्या हुआ, एंटीनल ग्लैंड्स। एंटीनल ग्लैंड्स क्या है, ये एस्केरेटरी ऑर्गन्स है। ये प्रेजेंट रहता है कहाँ पे, क्रूस्टेशियंस लाइक प्रॉन्स में, क्रूस्टेशियंस लाइक प्रॉन्स। एस्केरेटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट इन द क्रूस्टेशियंस लाइक प्रॉन्स। ये भी बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। एंटीनल ग्लैंड्स, एंटीनल ग्लैंड्स को क्या है, इसको बोला गया एक और नाम है, इसको ग्रीन ग्लैंड से भी नाम से पूछा जाता है, ग्रीन ग्लैंड। ग्रीन ग्लैंड, एंटीनल ग्लैंड्स क्या, ग्रीन ग्लैंड्स भी बोला जाता है। इसका एग्जांपल क्या है, प्रॉन्स हो गया, क्रूस्टेशियंस लाइक प्रॉन्स। ठीक है, तो ये एक पोर्शन खत्म हुआ। उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप है वो इसके नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो आएगा ह्यूमन एस्केरेटरी सिस्टम्स के बारे में, जिसमें हम स्टडी करेंगे किडनी के बारे में, किडनी का जो फंक्शंस क्या है, किडनी का वेट कितना होता है, उसके बाद जो कैसे काम करता है, यूरिन को फॉर्मेशन जो होता है किडनी में वो कैसे होता है वो देखेंगे। अभी आपको इसको रिवाइज करना है ताकि हम सेकेंड जो लेक्चर आएगा उसमें हम आपसे इस क्वेश्चन से आपको कुछ क्वेश्चन भी करेंगे ताकि आपको जो जवाब देने में आपको मजा आए। जब तक आप इसको नोट्स नहीं बनाइएगा, याद नहीं कीजिएगा, तब तक आपको जो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन पूछेंगे तो आपसे नहीं हो पाएगा। तो आप मतलब डिप्रेशन में चले जाइएगा। क्वेश्चन जब पूछेंगे आप जवाब नहीं हो पाएगा तो सोचिएगा आपके हम अच्छा नहीं पढ़ाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, अगर आप नोट्स बनाइए, एक बार मेरा कहना मानिए, आप नोट्स बनाइए, उसके बाद आपको रिवाइज कीजिए, उसका देखिए अगर हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं आप सटीक आंसर दीजिए उसका। ठीक है, थैंक यू।